आज सबसे पहले तो लोकसभा के अंदर जो लगातार सोनीपत से जो जींद हल्के ने जीत दर्ज करवाने का काम किया है, स्पेशली उसके लिए बधाई है सारे जींद हल्के को। और कल मैंने एक भाईचारा बैठक रखी है श्री श्याम गार्डन में, आप सभी को भी उसका न्योता है, आप सभी आए। हमने बूथ स्तर की तैयारियां कर ली हैं, विधानसभा सिर पे है, लगभग अक्टूबर के पहले फेज में ही जो है चुनाव आ सकता है। वैसे तो हम लोग अक्सर फील्ड में रहे हैं, मैंने लगभग 14 साल से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई है। जिला परिषद से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेवारियां मुझ पे रही हैं। हल्का जींद से जो है लगातार गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर जो हमारी तैयारी है उसका कल हम सभी साथी बैठ के समीक्षा करेंगे। और अगले जो 3 महीने का जो चुनाव का जो बिगुल बच चुका है उसमें हमारी टीम किस तरीके से तैयारी करे। हम 186 बूथों पर अपने 10-10 नौजवान साथी और लगभग 4 से 5 महिला जो हमारी एक्टिव हैं उनको और सीनियर साथियों को इंक्लूड करके लगभग 20 साथी एक बूथ पर हम लोग जाने का काम करेंगे। और इसी में लगभग 90 दिन तक सुबह से शाम तक मेरी चाय के प्रोग्राम, पीछे मैंने बरसोड़ा किया, एक दिन मैं कंडेला गया, एक दिन रायचंदवाड़ा। लोगों का भरपूर सहयोग और भरपूर प्यार मिल रहा है। इस भारत सरकार से लोग दुखी और परेशान है। कोई इंडिकेशन आ चुका भी आप मैदान में जाएं? देखिए ऐसा कुछ नहीं, ना मैंने आज तक कभी झूठ बोला। मैं आज भी और कल भी एक कार्यकर्ता की तरह मैंने काम किया है और मैं किस प्रकार से पार्टी मुझे देखती है वो तो पार्टी ने देखना है। बट जींद की जनता ये चाहती है कि इस बार हमारे जैसे आम आदमी को, नौजवान को मौका मिले। अगर ऐसा हुआ तो तैयारी तो शर्मा जी पहले चाहिए। तो पार्टी के लिए कर रहे हैं नहीं, आप ये जनसंपर्क अभियान तो मैं शुरू से ही रखा है सिंधवा साहब मैंने, लेकिन जो कल मीटिंग है वो पार्टी की बैठक है हमारी, सभी साथी आएंगे, कांग्रेसी साथी भी आएंगे। और मैंने स्पेशली जो मेरा भाईचारा लगातार मैंने जब 14 साल पहले जब मैंने इस हल्के से और जिले में और प्रदेश में काम किया तो एक यूथ टीम आपको नजर आएगी जो 36 बिरादरी की होगी, वो बूथ स्तर पर कैसे अपने प्रोग्राम आयोजन करेगी। हाँ ठीक है, ये बात भी सत्य है कि चुनाव तो कौन नहीं लड़ना चाहता, जो सक्रिय राजनीति में है वो चुनाव लड़ना चाहता है। जी, मतलब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? लड़ना चाहता हूँ, लड़ाई टिकट मिले ना मिले नहीं तो वही करता है। देखिए सूक्ष्म लेवल पे तैयारी तो मैंने पीछे भी करी थी, टिकट नहीं मिल पाई ना, तो मैं कौन सा फिर पार्टी से विच्छेद करके दूर तो मैंने हुआ नहीं। जी पूरे साल में आपने हरियाणा प्रभारी ने पत्थर भेजा है सभी को। हाँ, उसमें ये बोला कि जो सीट आपकी है वो अपना आधार बताएं भी आप कैसे जीत रहे विधानसभा को, कैसे जीतोगे। तो अगर उसी बात को आपके सामने सवाल करें तो आपका बेस क्या है, कैसे जीत पाएंगे अगर टिकट मिल जाए? मेरा बेस ये है, मैं कहूँ वो अच्छी बात नहीं, आपका कैमरा आपकी आईडी जाए, हर गली में जाए, मोहल्ले में जाए, हर 36 बिरादरी में जाए, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आज पिछले जितने भी नेता रहे हैं जिन्होंने जींद को सिर्फ ठगने का काम किया, उनसे लोग परेशान हैं, दुखी हैं। वो चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए, कोई अच्छा चेहरा आए जो जनता के बीच का हो, नौजवान हो, जिसकी डेवलपमेंट की सोच हो। जी 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 बूथ वाइज बिल्कुल टीमें तैयार कर चुका हूं। मेरा हर गांव में लगभग 50-60 साथियों का, एक्टिव साथियों का मेरा संगठन है। और अगर मैं बात करूं लोको कॉलोनी वार्ड नंबर 1 से लेकर के बूढ़ा बाबा बस्ती तक और बूढ़ा बाबा बस्ती से राम कॉलोनी तक, राम कॉलोनी से लेकर के ओमनगर से और हमारा जो शीतलपुरी तक, ये सारा जो इलाका है, मैं यहाँ 14 साल कोई गली ऐसी नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है, कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया और जहां मेरी पास टीम नहीं है। पर कांग्रेस ने कहा कि मेरिट के आधार पर टिकट मिलेगी, मेरा तो यही कहना है कि हम कुछ नहीं चाहते, किसी को टिकट दे पार्टी, लेकिन सर्वे और मेरिट के आधार पर देगी। तो मुझे लगता है कि मैं लगातार 14 साल से फील्ड में हूँ और मैं अव्वल रहूंगा इस मामले में। किसी और भाई का अगर अव्वल नाम आया तो उसकी मदद करेंगे, नहीं तो आज जो चुनाव लड़ने की बात जहां तक आती है कि अगर आदमी शेर का शिकार करता है तो हथियार भी उसी के चाहिए।
ऐसा तो है नहीं कि भाई शेर का शिकार करने चल पड़े और गादड़ के शिकार के भी हथियार आपके पास नहीं है। जी, अगर पार्टी तो फिर आपका क्या विचार है चुनाव का? देखिए, मैं तो ये श्योर मान करके चल रहा हूँ कि अगर योग्यता के आधार पर टिकट मिलेगी तो टिकट ही मिलेगी, कोई दिक्कत है नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि पीछे भी कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। पार्टी को सत्ता को लाने का जो पार्टी ने एक फैसला किया है, राहुल जी ने, अपने उदय भान जी ने, अपने भूपेंद्र हुड्डा जी ने, विपक्ष के नेताजी ने जो इंडिकेट किया, यहाँ पर भी बोला गया कि मेरिट के आधार पर टिकटें देने का काम करेंगे। जनता जनार्दन तय करेगी कि कौन मेरिट में आगे है, और जब जनता तय करेगी तो मुझे नहीं लगता है नेता उस बात को इग्नोर करेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच का साथी हूँ। इस चुनाव में भी आप ब्रह्मचारी जी से जब बात करेंगे तो आपको पता लगेगा, जहां जहां मुझे जिम्मेवारियां दी गई, मैंने निष्ठा से वो जिम्मेवारियां निभाने का काम किया। चाहे वो वार्ड नंबर 1 था, वार्ड नंबर 2 था, वार्ड नंबर 3 था, या कोई गांव की जिम्मेवारी मुझे दी गई, मैंने पसीना बहा और दिल से मैंने काम किया, जिसका नतीजा ये था। पूरी जिंदगी वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया, सभी साथियों ने काम किया, सभी वर्करों ने काम किया, तो उसका नतीजा ये था, जहां हम लोग 43-40 हजार से पीछे मिस हुए थे, वहां पर हम 2800 वोटों पर आकर खड़े हो गए। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में मिड्डा परिवार जीता है, आप कैसे पार पालेंगे? क्या क्या कुछ? एक बात तो कहता हूँ शर्मा जी, अगर इन पुराने घरानों से पीछा छुड़वाएगा तो वो एक ही भाई होगा आपका, प्रदीप गिल, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कोई राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, मेरा दादा परदादा कोई मंत्री एमएलए नहीं रहा, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं एक मास्टर का बेटा हूँ, लेकिन मैं धरातल का व्यक्ति हूँ। अगर जाओगे लोको चंद्र लोग, हकीकत नगर, 40 क्वार्टर, बडियाला चौक, सावित्री नगर, नेताजी कॉलोनी, जोगिंदर नगर, शीतलपुरी, शिवपुरी, राजनगर, रामबीर कॉलोनी, हकीकत नगर, ऐसे मुझे टिप्स पे याद हो गए जैसे कनेक्टर टिकट काटता है। लेकिन मैं क्यों? क्योंकि मैं इन जो है ना उसमें जो है ना कॉलोनियों में पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, और मेरा जो है ना धरातल जो है वो मजबूत है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इनको, क्योंकि जो आए चुनाव में जातिगत जो है समीकरणों के आधार पर टिकटें ले लेते हैं, हम तो एक बात चाहते हैं, जो 36 बिरादरी का मान सम्मान करने वाला कोई साथी हो, मैं नहीं कोई और साथी हो, तो उसे पार्टी टिकट दे, लेकिन टिकट दे सर्वे के आधार पर, ये ना दे कि वो उसका बेटा, वो उसका बेटा, वो उसका बेटा। ये बेटा प्रथा जो है ना, इसको खत्म करने के लिए प्रदीप जरूर लड़ेगा। अगर इसी प्रकार के भी समीकरण आते हैं तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस में भी तो बेटा ही प्रथा चलती आ रही है। देखिए, जींद के अंदर चलती आ रही है, तो इस बार ये प्रयास तो आपके भाई का है कि इस प्रथा को हम तोड़ेंगे। आम आदमी, आम नेता, जो पब्लिक के बीच का, ऐसा नहीं जिसके दरवाजे अभी भी जाओ तो बंद मिले। प्रदीप, आपको लगता है कि ब्रह्मचारी आपके टिकट की पैरवी करेंगे? देखिए, मैं अकेला उनका वर्कर नहीं हूँ, मैं अकेला मेरे को वो गोद में बिठाए, ये भी सच नहीं है। जिस सब ने काम किया उनके लिए वो सबकी पैरवी करें, लेकिन वो ये जरूर बताएंगे कि मेरिट के आधार पर इस जींद में कौन व्यक्ति सही रहेगा। अगर मैं सही रहूंगा तो वो मेरी पैरवी कर देंगे। मैं बल्कि ये नहीं कहता कि मेरे नेता को मैं इस तरीके से परेशान करूं कि वो कल को मतलब परेशान हो कि भाई प्रदीप की पैरवी करूं कि मैं फलाने की पैरवी करूं। मैं ये कहूंगा कि उन्हें सिर्फ अपने लीडर्स को ये बताना चाहिए कि हमें सत्ता में जाना है, हमें किसी का चहेता नहीं बनना, हमें सत्ता में। अभी मेरा रिकॉर्ड दे करके भेज रहा हूँ, आप उस रिकॉर्ड को जरूर देख लेना। प्रदीप गिल की जहां ड्यूटियां लगी वहां सारी जगह कांग्रेस जीती है। जहां पर शहर में हम लोग पहले कमजोर थे, वहां हमने उसे अप करने का काम किया है। जहां 800 और 600 का क्या गैप मानते हैं, जहां पिछली दौरान सारी वोट 40 मिली थी हमें, तो वहां 600 वोटों का मतलब आप ये मान करके चले कि हमने उस गैप को कितना बड़ा खत्म कर दिया। तो ये बातें हैं, लेकिन कई जगह हम बिल्कुल जीरो भी रहे हैं, वो पार्टी मंथन कर लेगी जिन नेताओं की ड्यूटियां लगा रखी थी। लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पर हम थोड़ा सा कमजोर रहे हैं, बीच के बूथ हैं वो कहीं, तो वो आप लोगों को ज्यादा पता है, और मैं व्यक्तिगत किसी की मैं नहीं वो टिप्पणी करना चाहूंगा। आपके पास भी वो रिकॉर्ड है, पार्टी के पास भी वो रिकॉर्ड है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो लोग कमजोर हैं। उन लोगों ने अगर जो है ना जितना भी काम किया उसमें पार्टी को इजाफा ही हुआ होगा। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, कोई आदमी ज्यादा काम करने वाला होता है संगठन में, कोई आदमी सिर्फ चेहरा दिखाने वाला होता है, और कोई आदमी जो है ना मैनेजमेंट का होता है। हर तरह के लोग होते हैं। लोकसभा चुनाव से कांग्रेस को नुकसान हुआ है? कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान होता तो हम 5 सीटों पर नहीं जीतते, और बाकी की जो सीटें हारी वो भी कितनी का हार गई हम, वो आपको पता है। जहां जीरो पर हम खड़े थे, जीरो से जाके हम कहाँ खड़े हुए हैं, 56-57 सीटों पर तो आज जीत चुके हैं, और जो विधानसभा हम हारे हैं
वहां देखो आप हम कितने गैप से आ रहे हैं। तो राजनीति में देखो आंकड़े आप लोगों को ही पता ज्यादा रहता है। हम लोग तो अब हर कहता है कि हर आदमी अपनी पार्टी को अच्छा बताता है, लेकिन आंकड़ों के आधार पे आज आप कांग्रेस को कहां देखते हो, हमारे संगठन को कहां देखते हो, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। भीतरी घात हमारे तो कहीं हुआ नहीं। और भाई विचारिक मतभेद तो मेरा और आपका भी हो सकता है, मनभेद नहीं है। जब हम लड़ते हैं तो इकट्ठा होकर के लड़ते हैं। शैलजा जी कितनी वोटों से जीती, दीपेंद्र भाई कितनी वोटों से जीते। अगर मतभेद होता तो वो लोग लीडर हारते। वो मैं तो कह तो रहा हूँ, जब 2800 पे आगे खड़े हो गए तो आप ये समझ लो ना कहां से कहां आ गए हम लोग। ये तो इससे बड़ा तो प्रमाण ही नहीं कोई हो सकता। जहां हम लोग जमानत नहीं बचा पाए थे, वहां हम लोग 2800 पे आगे खड़े हो गए। हमारा कैंडिडेट हारा था जुलाना से, हम 24-25 हजार वोटों से जीत गए। ठीक है, बहुत सारी जगह इस तरह के बदलाव को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं। 3 महीने हमारे पास है, दिन रात एक कर देगा जींद का युवा। और जहां मेरा दायित्व बनता है उसको मैं पूरा कर रहा हूं। कल हमारी एक बैठक है, आप आओगे तो आपको उस बैठक में भी एक नया चलन मिलेगा। और उस चलन को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस तरह की मेंटलिटी लेके चलिए। आपको मेरे सारे बूथ चेक कर लेना। आप जहां बूथ पे कांग्रेस का पीछे क्या कैडर रहा है, क्या सिस्टम रहा है, अब मैं लोको कॉलोनी का उदाहरण दे देता हूँ आपको। ओवरऑल तो आप आ रहे हैं नहीं, ओवरऑल हारने का मतलब नहीं है। आपको मैं हाँ, फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अब पत्रकारिता से जुड़े हुए पुराने व्यक्ति हैं, जहां 40,000 से हार होती थी वहां 2800 पे लाके खड़ा कर दिया। हम तो सबसे बड़ी जीत करके आए हैं। अगर यहाँ लूज हो जाता चुनाव तो हम पूरी सोनीपत लोकसभा हार जाते। आप ये मत कहिए, आप ये कहिए, बल्कि आपको तो पीठ थपथपानी चाहिए हमारे जैसे लोगों की कि हम 2800 वोटों से सिर्फ जो रहे हैं। ये लोग विधानसभा में तो इस बार फिर अब लड़ाई किसके खिलाफ है? लड़ाई सीधी उन लोगों के खिलाफ है। अब मिड्डा की बारी है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरने का काम किया। मंचों से जिन्होंने ये कहा चौमुखी विकास, एक बारिश ने चौमुखी विकास की जो है ना पोल खोल के रख दी। चाहे वो स्कीम नंबर 5 था, 6 था, स्कीम नंबर 19 था, चाहे वो जो है ना हमारे पुरानी गलियां थी, सारी इतनी पानी से भर गई। कहां गया वो विकास? पिछले कितने दिन से ऐसी समाज के लोग सिर्फ इस बात के लिए धरने पे बैठे हैं, कान पे जू नहीं रह गई कि 2-4 वो क्या मांग रहे हैं? अपने महापुरुषों के नाम से कुछ जो है ना चौराहों का नाम ही मांग रहे हैं। आज सत्ता के नशे में जो चूर लोग हैं, अब इनकी बारी है। शर्मा जी 2800 से ये जो रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आपने 43,000 के गैप को 2800 पे लाके खड़ा कर दिया? ये इस मेहनती वर्कर की जो वो थी। आप खुद देखिए, मैं सभी लगभग गाँव में हम जीत करके आए हैं जहां मेरी ड्यूटी थी। और जहां मेरी ड्यूटी थी शहर में, जहां लोको कॉलोनी का पिछला इतिहास उठाकर देखना, वहां 800 बीजेपी को मिली है तो 600 हमें मिली है। मतलब जहां हम 0 पे थे वहां हम बराबर में आके खड़े हो गए। और ये तो विधानसभा है, व्यक्ति को टिकट में जो है ना व्यक्ति को वोट मिलेगी, लोकल आदमी को वोट मिलेगी, उसका बड़ा प्रभाव भी लेती है। तो आपके क्या ऐसे एजेंडे रहेंगे कि जो विकास की बात आप करेंगे, सबसे विकास नहीं कर पाया, आप क्या नया? सबसे बड़ी बहन जी ये बात है कि मेरा तो अपना ये मुद्दा है, क्योंकि मैं राजनीतिक घराने से संबंध नहीं रखता। मैंने सावित्री नगर में अपने घर में डिब्बों से पानी भी निकाला है। मैं जानता हूं कि टीस क्या है, तकलीफ क्या है। मैं जानता हूं कि नौजवान को आज रोजगार के लिए कैसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मैं जानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने टेम्परेरी नौकरियां देकर लॉलीपॉप देने का काम किया है। किसान सड़कों पर पिटा तो कौन खड़े? हम खड़े। आशा वर्कर पिटी तो कौन खड़ा? हम खड़े। सरपंच पिटे तो कौन खड़ा? हम खड़े। अगर किसी भाई पे अत्याचार हुआ तो कौन खड़ा? हम खड़े। विपक्ष में हम लोगों ने भूमिका निभाई है। और अब हमारा जो सिस्टम है, हमें लगता है कि 28,000 और 38,000 की जीत की बात करना, जो 2800 वोटों का अब गैप रहा है, इसको 38,000 की जीत पर लेकर के जाने का काम हम लोग करेंगे। इसीलिए कल हम लोग अपने कार्यकर्ता साथी जो मेन साथी हमने बुलाए हैं, उन साथियों को लेकर के बूथ स्तर पर हमने जो काम करना है उसकी तैयारियां करेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और कल के बाद आपके टीवी चैनल, आपके ये जो सोशल मीडिया के आपके चैनल्स हैं, ये खुद दिखाएंगे कि बूथ स्तर पे अगर कोई मजबूत है तो वो कांग्रेस पार्टी मजबूत है और हमारी यूथ टीम मजबूत है।